हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बातचीत करते हैं आरओ के ऊपर। बहुत ही क्लियर, बहुत समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट रखूंगा और एक एक चीज आपके सामने प्रूफ के साथ आ रहा हूं। ये नो डाउट कि आपकी तैयारी में 5-7 नंबर इंक्रीज ही करेगा, तो बहुत धैर्य से अगला 10 मिनट बने रहेगा। एक एक चीज देखते हैं। जैसा आप कुछ बेसिक तो सबको पता है कि भाई आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर किया जा चुका है, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा पड़ने वाली है। मोटा मोटा बात किया जाए तो 7 महीने से अधिक समय लगभग इसमें बचा हुआ आपके पास। और मैं एक चीज, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस देखेंगे तो मैंने उसमें एक चीज बोली है कि अगर आरओ सीरियसली 6 मंथ 8 घंटे डेली पढ़ दी जाए तो इस परीक्षा में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी अंडर 10 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2-4 मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि किसी तरह सेलेक्ट हो जा सकता है, अंडर 10 रैंक लाई जा सकती है अगर 8 आवर ध्यान देना एवरेज आप लोग पढ़ ले 6 मंथ तक। ठीक है, आपके पास टाइम कितना हो गया? 7 महीने तो ऑलरेडी टाइम मिल गए, तो भैया टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही मिल गया आपको, तो यानी बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जब मैं एवरेज की बात बोलता हूं तो ये क्लियर दिमाग में रखना, ऐसा ना हो कि यार किसी दिन 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में 2-2 दिन की ब्रेक लेना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप ब्रेक लेना स्टार्ट करते हो तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो टूट जाती है, फिर वो लगाव ही टूट जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि किसी भी दिन ऐसा ना हो कि यार कि एक दिन मेरी पढ़ाई 10 घंटे की हो गई तो दूसरे दिन हमारी पढ़ाई 6 घंटे को नहीं स्टार्ट हो गई और ऐसे हम 8 घंटा एवरेज लेके चल रहे हैं। ये वाली हरकत बिल्कुल ना हो। अगला 7 महीने का जो एग्जाम है ना, अब सोचो 7 महीने तो आपके प्री में है, कम से कम 3 महीना मिलेगा आपका, 10 महीना आपकी एग्जाम में ओवरऑल चरण पड़ा है। अगर ये टाइम आपने बहुत बेहतरीन यूज किया तो सोचो आप 1 साल के बाद आप सचिवालय में मिलोगे और इतनी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है आरओ की। एक बार जब आपका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे, फिर मतलब आपका जलवा ही जलवा रहता है। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ जलवा रहता है। ठीक है, कितने लोग तो ये कहते हैं कि भैया कि इस पोस्ट को पाने वाली फिर एसडीएम की पोस्ट भी नहीं रहती है। खैर हम लोग उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हमारे पास, हमको पता है 400 सीट है हमारे पास। कई सारे लोग दावा कर रहे हैं कि और भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, बढ़े ना बढ़े ये इतना सीट पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूं कि यार जो सीरियस है वो अंडर 10 ला सकते हैं, तो भैया 200-300 रैंक भी आ जाएगा, तो रिजल्ट तो होना ही होना है। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया कि 2021 का ये लिस्ट लिया है, तो यहां पे आपको वहां पे कट ऑफ जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप 130 टारगेट करो। ठीक है, 130 टारगेट करो, ये आपके लिए सेफ स्कोर बन जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले दिनों में देखेंगे यूपी पीसीएस में क्या है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट किया है। ठीक है, यूपी आरओ में उतनी फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिली है, हालांकि नॉर्मली टाइम टू टाइम एग्जाम भी नहीं हुए हैं तो इतनी फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिली है। यहां पे दिमाग रखना, अगर 130 आपने टारगेट कर लिया, जैसे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने 400 का टारगेट किया, भैया एनडीए की मिला जुला के 300 सीट पार कर गए, 292 लेके आए थे, यानी कट ऑफ तो वो अपनी पार कर गए। आपको भी क्या करना है, कट ऑफ ही पार करना है। तो टारगेट आप 130 प्लस अगर रख लोगे, 130 आ जाएगा, तो ये सेफ स्कोर है। ठीक, आपका कट ऑफ नॉर्मली 125 के इर्द गिर्द घूमता है, 126 जाए, 127 जाए, 128 जाए, क्या मतलब आपने टारगेट ही क्या रखा है, सेफ स्कोर रखा है 130। क्योंकि हर बार पेपर में जो सीट है उसकी संख्या भी कम रही है, इस बार ज्यादा रही है। आप कभी एग्जाम देते समय ये मत सोचो कि फॉर्म कितना भराया है। फॉर्म भरने वाले 90% लोग निष्क्रिय होते हैं, वो एकदम एक्टिव नहीं होते हैं परीक्षा के प्रति, ये इस बात को ध्यान रखना। और 7 महीने जब इस परीक्षा में बचे ना, तो कोई इतना अपने आप को फोकस नहीं कर रहा होगा परीक्षा पे। अभी इस वक्त मैं वजीराबाद में हूं, दिल्ली आया हूं, नाना में मैंने 50 के करीब स्टूडेंट से तो बात की है। मतलब एक बार मैं बाहर निकल रहा हूं, कल मैंने 10 से 12 लोग से बात की, क्योंकि एक बार बाहर निकलो तो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी जान पहचान है कि लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक द्वंद का विषय है किसी की भी तैयारी। अभी लोग क्या करें, सर मेरी 3 से 4 घंटे एवरेज पढ़ाई चल रही है। अब सोचो जो दिल्ली आया हुआ है, जो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, जो लोग रह रहे हैं, 12 से 13 हजार रुपए, 10,000 महीने खर्च कर रहे हैं, उनकी एवरेज पढ़ाई 3 से 4 घंटे की है। ठीक है, और इस तैयारी के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इन शहरों में रहो, आप अपने होम टाउन में रह के भी 2,000 की रुपए खर्च करके भी अपनी तैयारी अपने घर से ही कर सकते हो यार, अपने घर से कर सकते हो। तो ये 130 रखो। जनरल हिंदी में दोस्त 55 प्लस करो, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट हर वीडियो में क्लियर रिपीट किया हूं, मुझे सिंगल टॉपर ऐसा नहीं मिला जो ये कहे मेरा 55 डाउन गया था। यानी 55 प्लस 1-2 लोग के नहीं जाते हैं, हजारों लोग के जाते हैं। तो जब हजारों लोग के जाते हैं तो आपका भी जाने चाहिए। जनरल हिंदी के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं है, ये परीक्षा होती है केवल 1 घंटे की, 60 क्वेश्चन आते हैं। नेट क्वेश्चन कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आपकी 1 घंटे का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना बस ये चाहता हूं कि आप 1 ही घंटा डेली हिंदी पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं।
1 घंटे डेली हिंदी पढ़ लो। ये 7 मंथ की तैयारी की, आप 1 घंटे आपको डेली हिंदी पढ़नी है। हिंदी में करना क्या है, आप बोलोगे सर ये स्क्रीन पे क्या तमाशा आपने स्टार्ट कर दिया है। देखो स्क्रीन पे जो भी मैं लेके आया हूं, मैं लगभग 8 to 10 टॉपर्स की वीडियोस देखा हूं, एक दो की नहीं। मैंने भी एक कॉमन क्राइटेरिया डिसाइड किया कि यार कि एक बार क्या करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं छोड़ते हैं, एक बार टॉपर्स क्या कहते हैं ईमानदारी से उनकी बात सुने। तो जिन टॉपर्स की मैंने कई की वीडियो, रैंक 5 की वीडियो देखी, रैंक 20, मतलब बहुत सारे लोग की 22, रैंक 1, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी। आप लोग देख भी सकते हैं यूपी से डेली न्यूज पे, बहुत सारी जगहों पे वो वीडियोस, विवांशु भाई पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। एक तो क्लियर है, आप घटना चक्र की ये वाली बुक ले लो जनरल हिंदी की। इसमें क्या है, ये पूर्वावलोकन के फॉर्म में लिखी गई है, सारे क्वेश्चंस को एक सीरीज में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखी गई है। और ये टेक्स्ट बुक है, ये एक थ्योरी बेस्ड बुक है। आप चाहो तो राजपाल सिंह की ये बुक है, आप ये ले लो, या आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे यूनिवर्सल बुक्स की ये यूनिवर्सल जो पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, सामान्य हिंदी की, आप इसको ले सकते हो। मैंने कई सारे टॉपर्स को देखा, उन्होंने इस बुक्स को रिफर किया था। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो बदलिएगा मत, जिनके पास नहीं है वो चाहे तो इस बुक को भी ले सकते हैं। एक दो नहीं, मैंने कई टॉपर्स की मुझसे इसको सुना है, ठीक है, कई टॉपर्स की मुझसे सुना है। तो आपके पास एक ये ऑप्शन हो सकती है। मैंने अभी मार्केट में गया तो 240 के अराउंड, 200 के अराउंड ये बुक मिल रही है, 250 के करीब इसका प्रिंट प्राइस रेट है। ये दोनों बुक्स आप लोग ले लो। अब आपको पता है कि हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। अब किसी को जनरल हिंदी के 6 टॉपिक्स तो नहीं बताने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बुक से सबसे पहले वो 6 टॉपिक तैयार करनी है, ठीक है, एटलीस्ट वो 6 टॉपिक तैयार करना है और यहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। इसमें भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, एमसीक्यूज इसमें भी दिए गए हैं, एमसीक्यूज यहां भी हैं। आपको केवल उन 6 टॉपिक्स पे डेली 1 घंटे पढ़ाई करनी है। अब भैया 7 मंथ की टाइम है, ठीक है, 7 महीने तो प्री में टाइम है। सोचो, तो अगर 7 महीने प्री में टाइम है, मैं बिल्कुल छोटा सा गुणा कर दूं तो हमको पता है कि भैया 30 दिन का एक महीना हो गया, तो आपके पास 7 त्रिक 21, 210 दिन हो गए और 210 घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाएगी। विश्वास रखो, 60 में 60 क्वेश्चन सही करोगे अगर आपने 210 घंटे की पढ़ाई कर दी। 60 में 60, केवल प्री में नहीं, मेंस में भी। क्योंकि जो आप प्री के सिलेबस देखते हो 6 टॉपिक्स के, आप जब मुख्य परीक्षा जाते हो, ये लिखा ना जनरल वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो ये जो 60 नंबर के क्वेश्चन है ना, इसमें ये 12 गुणे 5, मतलब 5 टॉपिक्स आते हैं, 12 ठीक है, नंबर के गणना है। ये 5 टॉपिक्स, प्री में 6 टॉपिक्स आते हैं। मेंस में आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेंस में पर्यायवाची शब्द नहीं है मेंस के सिलेबस में, और प्री में पर्यायवाची सिलेबस जो शब्द है वो भी शामिल किए गए। तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स आते हैं और वहां पे 6 टॉपिक्स आते हैं, तो 12 पंजे 60 हो गया, ठीक। अब आ जाओ, यानी एक चीज समझे हमने कि भाई कि जनरल हिंदी की आप ना केवल प्रीलिम्स में 60 नंबर की तैयारी कर सकते हो, आप 60 में 60 का स्कोर आप कर सकते हो मुख्य परीक्षा में भी। रैंक 1 की मैंने मार्कशीट अभी देखी, तो इस सेक्शन में उन्होंने 49 मार्क्स पाए हुए हैं। 49 प्री में मेंस में उनका जनरल हिंदी में मार्क्स आया हुआ है, ठीक। तो आप भी दिमाग में रखो कि यहाँ पे आपको 50+ यहां भी करना होगा आपको, ठीक है। बल्कि मैं कहूंगा इतना कम कर दो कि यहां भी आप कोशिश करो, ठीक है, कि जो मैक्स स्कोर हो वो कर पाओ, 55 तक पहुंच जाओ तो बेटर रहेगा, ठीक। और ज्यादा कर पाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब यहां पे आपको दिमाग में रखना कि हमको 210, एक घंटे से 210 घंटे पहुंच जाओगे। अब हमारी बात आती है जनरल स्टडीज की। भैया 130 अगर आपका टारगेट है, तुमको जनरल स्टडी कितना लाना, 75+। मैं बताऊं, जितने टॉपर्स की मैंने वीडियो देखी, मैं तो बोलता हुई हूं, जितने टॉपर्स की मैंने वीडियो देखी, 90% टॉपर्स की कॉमन व्यू है जनरल स्टडीज के लिए। अगर आप बहुत ईमानदारी पूर्वक घटना चक्र की पूर्वावलोकन कर लेते हैं, 8 सीरीज इसकी आती है, ठीक है, पूर्वावलोकन के लिए 8 या 7 सीरीज आती है। इसमें करेंट अफेयर वाला सीरीज आपको छोड़ देना है, पूर्वावलोकन जो सीरीज आती है, ठीक है, उसको आपको कर जाना होगा। बहुत सारा टाइम बचा है भैया, 7 महीना 7 किताब। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य परीक्षा में भी यही क्वेश्चंस आने हैं। ऐसा कौन सा आपको गजेटेड पोस्ट का एग्जाम मिलेगा भैया जिसमें इंटरव्यू नहीं है और प्री और मेंस की सिलेबस में 60% की साम्यता है? कोई परीक्षा नहीं मिलेगी, ये इकलौती परीक्षा है। पूर्वावलोकन की सीरीज आपको कर जाना है लाइन बाय लाइन। 2 किताबें एक साथ उठाइए, एक पतली एक मोटी किताब। जैसे हिस्ट्री के साथ कोशिश करिए पॉलिटी उठा लीजिए, ज्योग्राफी के साथ कोशिश करिए आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी उठा लीजिए, ऐसे उठाइए, मजा आएगा पढ़ने में। और डेली क्या करना है, डेली 150 क्वेश्चन टारगेट करो। यानी यहां पे दिमाग में रखना है, इस जगह पे आपको कम से कम समय देना है। इस जगह पे तो भैया 2.5 घंटे से 3 घंटे का टाइम मिनिमम दो। जनरल हिंदी में अगर टाइम कुछ आधे घंटे का बढ़ा पाओ तो बढ़ा लो, नहीं तो 2.5 घंटे यहाँ पे टाइम दो। 2.5 घंटे यहाँ टाइम दे दिए, 1 घंटे जनरल हिंदी में टाइम दे दिए, तो आपका कितना घंटा हो गया, 1 घंटा और 2.5 आवर। यहाँ पे अभी आपने कितना टाइम दिया, केवल 3.5 घंटे का टाइम दिया। अब देखो यहां से तो आपका प्री यहां से क्लियर, मैं गारंटेड देता हूं आपका प्री कोई रोक नहीं पाएगा। बस करना क्या है, देखो कभी भी
अभी देखेंगे नीट के, मैं टॉपर्स का रिजल्ट देख रहा था, आपको जो भी लग रहा हो कि मतलब नीट का पेपर योग्य होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। टॉपर्स ने एक बात क्या कही, सबके मुंह से मैंने सुना कि सर मैंने टेस्ट खूब दिया है। हर एक परीक्षा में भी सेम लॉ लागू होता है, आप पढ़ जितना भी लो, आपको चेक करना होता है, इसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। आप डेली ये 3.5 घंटे पढ़ रहे हो, आप वीकेंड में दिमाग में रखो कि मैं मार्केट से 1-2 टेस्ट लाऊंगा, किसी दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो केवल टेस्ट ही लगा लूंगा। मार्केट में आपको प्रिंटेड टेस्ट खूब मिल जाते हैं, ठीक है। कोई एक टेस्ट चाहो तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसमें आपका ट्रस्ट हो, ठीक है, जिसमें आपका ट्रस्ट हो, कोई एक टेस्ट ज्वाइन कर लो। जैसे हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 16 जून को हमने अपना पहला ओपन टेस्ट रखा है, तो आप चाहो आप टेस्ट भले नहीं पेड ज्वाइन करो, आप हमारा पहला ओपन टेस्ट जरूर दो, ठीक है। ओपन टेस्ट हमने 16 जून को रखा है। अब हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, आपको टेलीग्राम पे पीसीएस अभ्यास टाइप करना होगा, आप वहां पहुंचोगे। कल यूपी पीसीएस का, यानी ये वीडियो पहुंच रही होगी शायद उसी दिन आपकी ओपन टेस्ट है यूपी पीसीएस का, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीएस सेम है। आप टेस्ट दो, मेरा तो ये कहना रहेगा कि प्री का दोनों सबका मिला के कम से कम आप 20 टेस्ट जनरल हिंदी का दे लो, कम से कम 20 टेस्ट, और कम से कम 40 टेस्ट आप जनरल स्टडीज का दो। कौन प्री आपका रोकेगा? कोई नहीं प्री रोकेगा अगर इतना काम आपने कर लिया। अब आपको मुख्य परीक्षा में 260 अगर आपका चला जाता है, 258 लास्ट टाइम मिनिमम कट ऑफ किया था, इसके लिए मैंने 260 रख लिया। आप टारगेट अगर 260 का करते हो तो सोचो कि आपकी मुख्य परीक्षा का ये मैक्स टारगेट है। इस मैक्स टारगेट में 120 मार्क्स जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वही मेंस में आना है, और 60 मार्क्स वहां पे मेंस में आना, सेम टू सेम। आपकी प्री की तैयारी जैसे कंप्लीट होती है, आपने जैसे प्री बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला, आपकी 180 नंबर उतना जल्दी तैयार है। आप जैसे ही ये 130 को 150 अगर पहुंचा ले गए तो समझो ये 180 नंबर आपके हाथ में है, यहां पे मैक्स स्कोर आप करोगे, ठीक है। अब सोचो, यानी मैं आपको बताऊं, अभी मैंने क्या देखा, यहां पे देखो मैंने लिखा है 120 नंबर जो मेंस में जीएस का रहा है और 60 नंबर जो जनरल हिंदी का रिपीट करा प्रीलिम्स वाला। इसमें मैंने बताया कि रैंक 1 के 49 मार्क्स है, यानी आप यहां पे 50 तो मिनिमम टारगेट हो, 50 टू 55 पहुंच सकते हो। जनरल स्टडीज में आपसे यहां पे रैंक 1 के 85 मार्क्स है, तो इसे क्लिक कराओ। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप सफलता के उतनी नजदीक चले जाओगे। यहां भी आप प्रीलिम्स में जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, आप 40 टेस्ट को 50 टेस्ट कर लो। आप कहोगे सर अगर मान लो आरओ का टेस्ट मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? माथा मत पटको, यूपी आरओ का प्री चल रहा है ना, यूपी आरओ की प्री का जीएस की पेपर दे लो भैया, जीएस का सिलेबस तो सेम है, उठा के दे लो पेपर। तो पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देना, अल्टरनेट टेस्ट दो, इतनी टेस्ट दो ना भैया कि हालत खराब हो जाए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। आपके हिसाब से जब इतनी टेस्ट दे लो कि पेपर में जो अननोन क्वेश्चंस आए ना वो लगे कि मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटीज बनेंगी आपकी रिजल्ट कन्वर्ट कराने के। अब देखो 180 में मैंने क्या देखा, मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, वो 130 मार्क्स इस 260 में से जो उनको लेके आना है क्वालिफाई करने के लिए, 260 मार्क्स क्या है? क्वालिफाई मार्क्स है। क्वालिफाई मार्क्स है कि भाई उनका अंतिम चयन हो जाएगा, अंतिम रूप से उनका चयन हो जाएगा, वो आरओ बन जाएंगे। ये देखो 258, ठीक। तो भैया इसमें से 130 नंबर वो प्रीलिम्स से लेके आया, मतलब प्रीलिम्स वाले सिलेबस से लेके आ जा रहे हैं, मिनिमम मार्क्स 130 तक लेके जा रहे हैं। मैंने बोला ना रैंक 1 की यहाँ पे 85 है, आप तैयारी करो ना, आपके पास बहुत टाइम है। 180, आप सोचो 130 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया केवल प्रीलिम्स से, अब आपके पास 3 महीने के टाइम बचेंगे प्री और मेंस के बीच में। आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैंने क्लियर लिखा है 50% की तैयारी आपकी प्रीलिम्स हो जाती है। एक ऐसा परीक्षा है भैया जब जब सचिवालय बंद तब तब आपकी छुट्टी, ठीक है। बहुत बेहतरीन सैलरी, बहुत बेहतरीन सुविधाएं, ठीक है। सचिवालय में काम करने का अनुभव, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अब आपके पास 2 यहाँ पे नए सिलेबस जुड़ जाते हैं मुख्य परीक्षा में। एक तो आपकी होती है एसए हिंदी, ठीक है, हिंदी एसए। दूसरी आपका जनरल हिंदी की जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर होता है, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, ये लिखने वाला पेपर होता है। अब आपको क्या करना है, पहली बात आप एक तो यहां पे देखो, यहां मैंने उस चीज को मेंशन किया है। एसए के लिए क्या करिए, पहले यहां पे आपको एस कुमार सर की नोट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है। मैंने कई टॉपर्स की मुझे सुना है, ठीक है। एस कुमार सर का मैं पहली बार नाम 2016 यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया था 2019 में, वहां मैंने आशुतोष भैया से, आशुतोष राय रैंक 6 थे, वो मुझे बताते एस कुमार सर के बारे में, ठीक है। उसी साल या उसके अगले साल ही उनका चयन एस कुमार सर का डिप्टी एसपी के पोस्ट पर जाता है, ठीक है। तो मैं इनका नाम, अगर मैं क्लियर हूं तो इनका नाम मैंने 2019 में सुना था, मतलब, ठीक है। अब सोचो आपको क्या करना है, इनके नोट्स आते हैं, इनके नोट्स जनरल हिंदी के भी आते हैं, इनके नोट्स एसए के भी आते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी नोट माने जाते हैं यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो पहली बात इसको ले लेना है। इस अभी भी मैं कई टॉपर्स के मुंह से
इस बात को सुनाओ। ये कब? जब आपकी प्रीलिम्स निकल जाए, आप मेंस रहे तब आप लोग कर लेना, इसको अभी मत लो। घटना चक्र क्या करती है? एसए की एक सीरीज निकालती है, मार्केट में जाओगे तो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अब बोला मार्केट में घटना चक्र किससे चाहिए, वो ले लो। आप जब एसए देखने जाते हो तो 3 खंड में एसए बता रहा था, खंड ए, खंड बी, खंड सी, उसमें 3-3 टॉपिक्स रहते हैं। आपको टॉपिक्स डिसाइड करने की भाई कि मुझे ये टॉपिक मेरा पसंदीदा टॉपिक जिसमें मैं लिखूंगा। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स मेंस देने के पहले हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 3-3 एसए आप लिख लो, यानी मुख्य परीक्षा लिखने के पहले आप 9 एसए लिख लो, प्रीलिम्स देने के पहले 9 एसए, क्योंकि भाई ऊपर की तरह स्ट्रेटजी पे आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स तो कोई रोकने वाला नहीं है, मेंस परीक्षा तो आप देने वाले हो, ठीक है। ये लिख लो, तो आपकी 9 की प्रैक्टिस तो एसए की ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। एसए पे हम लोग डिटेल काम कर लेंगे, एक बार प्रीलिम्स आपका हो जाए, वो नाम मात्र की बात है, वो हम लोग कर लेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, बस एक बार प्री हो जाए, हम लोग लगातार आपके साथ लगे रहेंगे इसमें। जनरल हिंदी की मैं प्री की जैसे बात किया हूं वैसे सेम स्ट्रेटजी मेंस में है, बस इसमें भी आपको क्या करना है, मुख्य परीक्षा में एस कुमार सर की नोट्स कर लेंगे, ड्राफ्टिंग वगैरह में बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। प्लस जब आप टेस्ट वगैरह ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो जो रही कसी आपकी कमियां रह जाती है वो वहां से दूर हो जाती है, ठीक। आप चाहो तो, अगर आपको लगता है नहीं हमको मेंस वाले इस ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन पे, ऐसे वाले पोर्शन पे काम करना, तो ऐसे के लिए मैंने बोल दिया, आप चाहो तो ये बुक ले लो, ठीक है, जो कोर्स वगैरह वो तैयार कर लो, काम कर लो और बढ़िया, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसे की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे एक बार ड्राफ्टिंग सीख लो। अब आते हैं हम लोग बात यहां पे करते हैं, आप चाहो तो ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है, आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हो। दूसरी बात, आप पीवाईक्यू का सहारा ले लो, मार्केट से पीवाईक्यू शिल्पी या किसी के उठा लो, पीवाईक्यूज एक बार देख के फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये काम भी आप यहां पे कर सकते हो, एटलीस्ट ये रहेगा, क्योंकि देखो जनरल हिंदी और एसए तैयार करने में बहुत समय नहीं लगता। अगर आपका ऊपर की 2 चीजें तैयार है ना, जो कोर चीजें वो तो प्रीलिम्स में तैयार हो जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा की ये चीजें आप डेली 2-2 घंटा भी देखो तैयार हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्या है, 4 घंटे केवल रिवीजन आपको करना है, वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, इसलिए कह रहा हूं इतनी परिश्रम कर लो इस 7 महीने में ना कि मुख्य परीक्षा आपको हलवा लगे, क्योंकि यहां पे लिख के प्रैक्टिस करनी है और वहां रिवीजन करना है बस। तो 60% सिलेबस आपकी तैयार है जिसको रिवीजन करना है, 50% सिलेबस ऐसा है जो प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत आसानी से हो जाता है। कोई यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं होगा ना, जो बहुत कम ही लोग होते हैं जो 10 से ज्यादा लिख के जाते हैं, ठीक। तो आपके पास तो काम ही नहीं, क्योंकि वहां पे GS 1 2 3 4 5 6 लगाना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पे केवल ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, हिंदी की ड्राफ्टिंग करनी है, हिंदी तैयार करना है, भैया लिख के ले जाओ, अंडर 10 रैंक आ जाएगी। अगर आपने सीरियसली 8 आवर्स थोड़ा सा संजीदा बन के कर लिया, अपने पे समय दे लिया, क्योंकि देखो ये मौका दोबारा लौट के नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। ऐसा अवसर आप शायद ही पिछले 5 साल में पाए, जब एग्जाम आपको 7 महीने दूर दिख रहा है, एग्जाम के डेट डिक्लेयर्ड 7 मंथ डेट दिख रहे हैं आपको, कभी नहीं दिखेगा। 400+ सीटें दिख रही हैं, कभी नहीं दिखेगी। ये दिमाग में रखना है। और ऑलरेडी जब आप तैयारी कर चुके हैं, प्रीलिम्स एक बार हो चुका है, अपने मैक्सिमम तैयारी कर ली, अब आपको फिर से उस लय में लग जाना होगा। तो रहेगी कसर, बता दूं आपको कि जिसको लगता हो कि मेरी आरओ की तैयारी नहीं हो पाई थी, लग जाओ मेरे भाई, लग जाओ और रिजल्ट ले लो। मैं बताऊं, जिसकी तैयारी 0 पे होगी ना, वो भी अंडर 10 लाने की क्षमता रखेगा, अगर 8 घंटे सीरियसली अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर खपा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई, एक एक चीजें मैंने आपके सामने रख दिया था, कटाफ जो भी था वो फैक्ट्स, एकदम जो लीगल फैक्ट्स है वो उठा के आपके पास रखा था, ठीक है। तो जिनको वीडियो बढ़िया लगी हो, प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर लेना। दूसरी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तीसरी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है आरओ के संदर्भ में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और आगे हम लोग बनाने वाले हैं यूपी पीसीएस के ऊपर वीडियो, फिर दोनों जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो कैसे मैनेज करते रहे, बार बार मुझे पता आपको बताना पड़ेगा ताकि फ्लो आपका ना टूटे, तो मैं वो काम करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।